आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर वेक्टर एनालिसिस में प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 वेक्टर्स। 3 वेक्टर का क्या प्रोडक्ट होगा, फिर 4 वेक्टर का क्या प्रोडक्ट होगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके पहले तुम लोग पढ़ चुके हो 2 वेक्टर का प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में 2 टाइप का प्रोडक्ट पढ़ा है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। एक को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और एक को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे अगर ए और बी कोई भी 2 वेक्टर है तो इस 2 वेक्टर के बीच में 2 तरह का प्रोडक्ट होता था। एक तो ए डॉट बी होता था और एक होता था ए क्रॉस बी, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट। इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब अगर इसकी बात करें तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में पहले जानकारी दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात करूँगा। तो ए डॉट बी को कैसे डिफाइन किया गया था, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। जहाँ पर ये थीटा है क्या, मान लो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर दूसरा वेक्टर यहाँ पर बी है, दोनों के बीच अगर एंगल थीटा बन रहा है तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका है फर्स्ट का मॉडुलस, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, फिर सेकेंड का मैग्नीट्यूड और उसके बीच के एंगल का कोसाइन। ये तीनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट बताता है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि यहाँ भी स्केलर है, ये भी स्केलर है और ये भी स्केलर है। अब दूसरा टाइप का वेक्टर की बात है तो जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसको डिफाइन करने का तरीका है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा और फिर साथ में एक यूनिट वेक्टर लगता है यहाँ पर n, जिसका डायरेक्शन किधर होता है, a और b दोनों पर परपेंडिकुलर की तरफ होता है n का डायरेक्शन। मतलब जिस प्लेन पर a और b है उस पर ये परपेंडिकुलर होगा। a और b जिस प्लेन पर है, अगर ये प्लेन पर a भी है और b भी इसी प्लेन पर है तो जो n होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। ध्यान देना, अगर बोर्ड पर a है, यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, ये दोनों बोर्ड पर प्लेन पर है तो n जो है वो इसके परपेंडिकुलर होता है। ऐसा होता है n इधर निकल रहा है, ठीक है। तो n जो है वो ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्या कि a से b रोटेट हुआ है या b से a रोटेट हुआ है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो a क्रॉस b का जो क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन है, यहाँ पर फर्स्ट का मैग्नीट्यूड लेते हैं, सेकेंड का मैग्नीट्यूड लेते हैं, उसके बीच जो एंगल होता है उसका साइन लेते हैं और साथ में यूनिट वेक्टर n से मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहाँ पर ये जो आएगा एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि ये स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, लेकिन ये तो वेक्टर है। तो एक स्केलर से वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। अब अगर इसकी बात करें तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये तो डॉट प्रोडक्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जरा इसके बारे में समझोगे। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, जैसे अगर यहाँ पर वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, वेक्टर b का a पर प्रोजेक्शन ड्रॉ करो। मतलब यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और OM को कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b अलोंग द वेक्टर a। तो a डॉट b का फॉर्मूला होता है, a डॉट b बराबर होता है मॉड ऑफ a इंटू प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, यानी कि OM। a का मैग्नीट्यूड और b का प्रोजेक्शन किस पर, a पर। ये हुआ इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर देखोगे, जैसे मान लो ये एक वेक्टर a है, एक वेक्टर ये है b और ये दोनों को एडजेसेंट साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम बना दो। इसको एडजेसेंट साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो a क्रॉस b बताता है इस पैरेललोग्राम का एरिया। a क्रॉस b इस पैरेललोग्राम का एरिया बताता है। अगर हम लोग मॉड लगा देते हैं तो इसका स्केलर एरिया बताता है। मतलब यहाँ पर एक वेक्टर एरिया भी बन जाएगा, ये कहलाएगा वेक्टर एरिया, और ये मॉड लगा देंगे तो इसका स्केलर एरिया मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा, इसका एरिया का एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट a और b का अगर क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं
तो ए और बी को एडजेसेंट साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम बना लो। इस पैरेललोग्राम का ये एरिया बताता है। रही बात ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन होता है ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर की तरफ। जैसे मान लो अगर ए है इधर, बी है इधर, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, उसका डायरेक्शन इधर होगा, मतलब परपेंडिकुलर की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन एन की तरफ हो जाएगा, क्योंकि एन में स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लो एन में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3n का डायरेक्शन किधर होगा? एन की तरफ। तो एक स्केलर से मान लो ये पूरा स्केलर जो है वो k है, तो k इंटू एन का डायरेक्शन तो n की तरफ होगा। तो ये इस डायरेक्शन में होता है, किसका? ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इस डायरेक्शन में होता है। ये हुआ हम लोग का दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर को हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट कर रहे थे। अब अगर हम लोग को 3 वेक्टर का प्रोडक्ट करना है तो क्या होगा? तो 3 वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा, मान लो ए, बी और सी, ये 3 वेक्टर का प्रोडक्ट है। अब 3 वेक्टर का प्रोडक्ट हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मान लो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके साथ में एक डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये कहलाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। 2 वेक्टर का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट को अगर एक वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के साथ करते हैं तो इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। और एक और काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट नहीं किए, तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं किए, यहाँ पर 2 का क्रॉस प्रोडक्ट किए और 1 का डॉट प्रोडक्ट किए। यहाँ पर हम लोग तीनों का, मतलब पहला और दूसरा का भी क्रॉस प्रोडक्ट, और जो रिजल्ट आएगा उसका फिर सी के साथ भी क्रॉस कर सकते हैं। इस तरीके का प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इस तरीके के प्रोडक्ट को कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी यहाँ पर भी 3 वेक्टर का जो प्रोडक्ट पढ़ेंगे वो 2 तरह का प्रोडक्ट है, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे 2 वेक्टर का तुम प्रोडक्ट पढ़े हो तो वहाँ पर भी 2 तरह का, एक क्रॉस प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पर एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया गया है, चलो इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं, उसके बाद फिर बाद में इसका प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे, उसके बाद फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेफिनेशन है कि इफ ए बी एंड सी बी एनी 3 वेक्टर्स, कोई भी 3 वेक्टर है ए बी सी, देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 1 वेक्टर विथ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 वेक्टर्स। क्या कह रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट ऑफ 1 वेक्टर विथ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 वेक्टर। एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, किसके साथ करना है? बाकी 2 के वेक्टर प्रोडक्ट के साथ करना है। तो एक का डॉट प्रोडक्ट बाकी 2 के वेक्टर प्रोडक्ट के साथ करना, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टाइप दिस, इस टाइप का प्रोडक्ट। मतलब देखो एक वेक्टर का डॉट कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं? बाकी 2 के क्रॉस के साथ। अब क्रॉस वाला को पहले भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पर भी एक वेक्टर का डॉट कर रहे हैं 2 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, या फिर ऐसा भी हो सकता है, देखो ए और सी का क्रॉस कर रहे हैं और फिर बी का डॉट कर रहे हैं, मतलब एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बाकी 2 के क्रॉस के साथ। तो जितना भी जिस टाइप का बन सकता है, जितने अलग अलग तरीके से बन सकता है इस तरीके का प्रोडक्ट 3 वेक्टर को लेकर के करना, बस यही है कि एक वेक्टर लेना है, उसका डॉट कर देना, किसके साथ करना है? बाकी 2 के क्रॉस के साथ। तो इस टाइप का जो भी प्रोडक्ट बनेगा सारे को कहते हैं, एटसेट्रा लिखा हुआ है, मतलब और भी बन सकता है, आर कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हैं, सी को पहले कर दे, बी को बाद में कर दे, या बी को एक पहले कर दे, ए को बाद में कर दे, अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जितना भी ये बनेगा सभी को हम लोग कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। तो सिंपल है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या करते हैं? एक वेक्टर लेते हैं, उसका डॉट करते हैं, किसके साथ करते हैं डॉट प्रोडक्ट? बाकी 2 के क्रॉस के साथ। अब जरा ध्यान देना, लेट बी क्रॉस सी इक्वल टू डी। अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, पहले भी पढ़े हो ये। तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, इसको हम लोग सपोज कर लिए डी। देन ए डॉट बी क्रॉस सी, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन रहा है इसको अब क्या लिख सकते हैं? ए रहने दो और बी क्रॉस सी को हम लोग क्या माने हुए? डी। अब ए डॉट डी 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, क्या आएगा? एक स्केलर क्वांटिटी आएगा या वेक्टर क्वांटिटी आएगा? स्केलर क्वांटिटी आएगा।
विच इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो देखो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो कैसा आता है, स्केलर क्वांटिटी आता है, इसीलिए इसका नाम भी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्यों नाम है, एक तो स्केलर आ रहा है इसका रिजल्ट, दूसरा 3 वेक्टर का यहाँ पर यूज हुआ है इसीलिए स्केलर आ रहा है, इसीलिए स्केलर नाम रखा गया, 3 वेक्टर यूज किया गया इसीलिए ट्रिपल कहा गया, और प्रोडक्ट है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आता है और 3 वेक्टर यहाँ पर 3 वेक्टर का प्रोडक्ट किया गया है। देखो यहाँ पर तुम देखोगे तो 10 द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। दूसरी चीज, एक चीज देखो कि इस प्रोडक्ट में दोनों तरह का सिंबल यूज हुआ है, दोनों तरह का प्रोडक्ट यूज हुआ है, डॉट भी और क्रॉस भी, डॉट भी हुआ है और क्रॉस भी यूज हुआ है यहाँ पर, इसीलिए इसको मिक्स्ड प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि डॉट और क्रॉस दोनों का यूज हुआ है। तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ कि सिंस द प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C कंटेन्स बोथ द साइन ऑफ डॉट एंड क्रॉस, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्स्ड प्रोडक्ट। डॉट और क्रॉस दोनों का सिंबल यूज हो रहा है, दोनों तरह का प्रोडक्ट यूज हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग मिक्स्ड प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये ज्योमेट्रिकली क्या बताता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि 2 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या बताता है, एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन बताता है, दोनों का प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताता है, ए और बी का अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो ए और बी को एडजेसेंट साइड मान करके जो पैरेललोग्राम बनता है उस पैरेललोग्राम का एरिया बताता है। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बताएगा, इसके बारे में अब चलो हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है इसके बारे में। तो देखो, प्रूव दैट ए डॉट बी क्रॉस सी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड विथ ए बी एंड सी एज कोटरमाइनस एजेस। ए बी और सी को कोटरमाइनस एजेस यानी कि कंकरेंट एजेस बनाते हुए एक पैरेललोपाइड बना लो, उस पैरेललोपाइड का जो वॉल्यूम होगा वही ये रिप्रेजेंट करेगा। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये वॉल्यूम बताएगा, किसका वॉल्यूम, एक पैरेललोपाइड का। उस पैरेललोपाइड का एजेस क्या होगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। जैसे देखो यहाँ पर फिगर में एक पैरेललोपाइड बना हुआ है, यहाँ पर इस पैरेललोपाइड का एक एज जो है वो वेक्टर ए है। यहाँ पर तुम देख रहे हो ये जो वेक्टर है वो, ये एज जो है वो वेक्टर ए के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है, ये एज, ये जो किनारा है ये वेक्टर बी के द्वारा, और ये किनारा जो है वो वेक्टर सी, और तीनों कंकरेंट एजेस है, तीनों एक बिंदु पर एक पॉइंट पर मिल रहा है। तो कोटरमाइनस एजेस हो गए यहाँ पर, एक एज वेक्टर ए, एक एज वेक्टर बी और एक एज वेक्टर सी। ये जो पैरेललोपाइड बन रहा है इस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि इसका वॉल्यूम इसी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर आएगा, इसको प्रूफ करेंगे। तो देखो कैसे प्रूफ करते हैं। लेट अस कंसिडर ये पैरेललोपाइड ओ बी डी सी ई एफ जी ए विथ कोटरमाइनस एजेस ओ ए इक्वल टू ए, ओ बी इक्वल टू बी एंड ओ सी इक्वल टू सी। क्या लिखे हुए, पैरेललोपाइड का नाम कैसे दिए हुए देखो, ओ बी डी सी ई एफ जी ए, ये पैरेललोपाइड हो गया। और इसका कोटरमाइनस एजेस क्या है, वेक्टर ओ ए जो वेक्टर है वो ए के बराबर है, वेक्टर ओ बी जो है वो बी के बराबर वेक्टर बी, और ओ सी वेक्टर जो है वो वेक्टर सी के बराबर है। क्या कर रहे हैं, लेट एन बी द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द पैरेललोग्राम ओ बी डी सी। एन जो है वो यूनिट वेक्टर है और ये किस पर परपेंडिकुलर है, इस पैरेललोग्राम में ओ बी डी सी, ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है इस पैरेललोग्राम पर परपेंडिकुलर, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, बी क्रॉस सी के डायरेक्शन की तरफ होगा। बी क्रॉस सी का डायरेक्शन किधर होगा, जरा ध्यान देना, बी यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, सी यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, देख रहे हो, बी ये है और ये है सी। तो बी क्रॉस सी का जो डायरेक्शन होता है वो इस पर परपेंडिकुलर होता है, तो बी क्रॉस सी का डायरेक्शन इस पर परपेंडिकुलर हम लोग मान रहे हैं फिलहाल इधर, ये बी क्रॉस सी का डायरेक्शन हो गया। तो एन का डायरेक्शन भी हम लोग उधर ही लेंगे जिस डायरेक्शन में बी क्रॉस सी है। तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ, हैविंग द डायरेक्शन बी क्रॉस सी, मतलब एन का जो डायरेक्शन है वो बी क्रॉस सी की तरफ है। फ्रॉम ए ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू द प्लेन ओ बी डी सी। देखो ए से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, फिगर में देखना, ए से ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। कहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, नीचे एक प्लेन है ना, तो इस प्लेन में ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और थीटा जो है
वो बी क्रॉस सी यानी कि एन का डायरेक्शन और बी क्रॉस सी का डायरेक्शन सेम है, तो एन का डायरेक्शन और ए का डायरेक्शन, ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए और वेक्टर एन के डायरेक्शन में जो बीच में एंगल बन रहा है उस एंगल को हम लोग क्या माने हुए हैं, थीटा। तो ये और ये क्या पैरेलल हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर है, बी इस प्लेन पर, नीचे वाला प्लेन पर ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों तो पैरेलल हो जाएगा। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा होगा। यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये भी क्या हो जाएगा, थीटा होगा। तो इसी एंगल के बारे में हम लोग लिखे हुए हैं। एक तो ए एम को एच मान लिए, ए एम को एच का मतलब क्या हुआ, या देखो ये जो डिस्टेंस है ए से एम तक का जो डिस्टेंस है वो एच हो गया, मतलब एच क्या बता रहा है, पैरेललोपाइप का हाइट बता रहा है। ये ए एम पैरेललोपाइप का क्या हो गया, हाइट हो गया। और एंगल थीटा के बारे में कि एंड थीटा भी द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ एन एंड ए, एन और ए के बीच का डायरेक्शन थीटा है। अब जरा देखो हम लोग ये निकाल लेकर के चलते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ए तो यहाँ रहने दो और डॉट बी क्रॉस सी का मीनिंग क्या होता है, बी क्रॉस सी बताता है एरिया, याद करो क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताता है, एरिया बताता है। किसका एरिया बताएगा, जैसे ये बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये जो पैरेललोग्राम यहाँ पर बन रहा है इस पैरेललोग्राम का एरिया बताएगा। बी क्रॉस सी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो इस बी और सी से जो पैरेललोग्राम बन रहा है एडजेसेंट साइड मानते हुए उसका एरिया बताएगा। तो किसका एरिया, ओ बी डी सी का एरिया बताएगा। तो ये बी क्रॉस सी बताएगा एरिया ऑफ ओ बी डी सी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ओ बी डी सी, और साथ में एरिया तो बताता है ये बी क्रॉस सी और साथ में फिर यहाँ पर यूनिट वेक्टर एन से मल्टीप्लाई भी होता है। ये जो इसका जो है स्केलर वैल्यू जो होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो एरिया होता है, और बी क्रॉस सी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर एन भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया इसका वैल्यू, किसका वैल्यू हम लोग लिखें, बी क्रॉस सी का। अब ऐसा करते एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ बी डी सी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा, इसको हम लोग बाहर लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ बी डी सी एक स्केलर आएगा, और यहाँ पर वेक्टर जो है वो ए डॉट एन को एक साथ लिखते हैं। अब ए डॉट एन जो वेक्टर लिख रहे हैं वो क्या होगा जरा समझोगे ऐसा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ बी डी सी, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ एन, और उसके बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन। तो ए और एन के बीच का एंगल थीटा है, थीटा भी द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ एन एंड ए, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ बी डी सी रहने देते हैं। ए का जो मैग्नीट्यूड होगा सिंपली हम लोग ए भी लिखते हैं, और एन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, और यहाँ पर कॉस थीटा रहने दो। तो अब ए इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, जरा इसके बारे में समझोगे फिगर से। ए इंटू कॉस थीटा, ए कौन सा डिस्टेंस बता रहा है, ओ ए जो डिस्टेंस है वो ओ ए बता रहा है। ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पर ए की जगह ओ ए भी लिख देते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ बी डी सी इंटू ए को हम लोग क्या लिख देते हैं, ओ ए, और ओ ए इंटू कॉस थीटा। अब ये ओ ए इंटू कॉस थीटा क्या बताएगा, पहले तो यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ बी डी सी और इंटू ओ ए इंटू कॉस थीटा क्या बताएगा, जरा देखोगे, ध्यान देना। यहाँ पर ये एक, यहाँ पर हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं, इसको अगर ज्वाइन करते हैं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। क्यों, देखो ये कैसा फिगर बनेगा, जरा ध्यान देना। यहाँ ए है और यहाँ एम है, यहाँ ए है और यहाँ एम है, और ये इसको ज्वाइन किया गया है यहाँ से, यहाँ पर ओ है, जरा समझना इसको। अब जरा समझोगे, क्या ओ और एम एक ही प्लेन पर है, नीचे वाला प्लेन पर है, ओ और एम जो है वो एक ही प्लेन पर है, और ये जो है इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा। इसको अगर ज्वाइन कर देते हैं तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, क्योंकि ओ और एम तो एक ही प्लेन पर है, तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, क्योंकि ये प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। और यहाँ पर ये एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर ये एंगल जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है।
अगर इस ट्राइंगल में कॉस थीटा निकाले तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस, बेस मतलब AM और अपोन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब OA, तो OA इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, OA कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा AM, और AM का वैल्यू किसके बराबर हम लोग माने हुए, H माने हुए, तो OA कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AM लिख सकते हैं। देखो OA कॉस थीटा को AM लिख सकते हैं और AM का वैल्यू क्या है, H। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सिंस OA कॉस थीटा इक्वल टू AM और AM का वैल्यू है H। अब जरा समझोगे ये क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये किसके बराबर आ रहा है, पैरेललोग्राम का एरिया इंटू H मतलब हाइट। कौन सा फिगर से समझोगे, इस पैरेललोग्राम का एरिया और इस पैरेललोपाइप का हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बताएगा, वॉल्यूम बताएगा। बेस का एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पैरेललोपाइप का वॉल्यूम बन जाएगा। तो ये बेस है, ये बेस का एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पैरेललोपाइप का ये क्या बताएगा, वॉल्यूम बताएगा। इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, पैरेललोपाइप कौन सा पैरेललोपाइप, उसका नाम भी लिख सकते हैं, नाम हम लोग दिए थे OBDCEFGA, यहाँ पर ऐसा नाम दे देते हैं OBDCEFGA, इस पैरेललोपाइप का वॉल्यूम बताएगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया कि एक वेक्टर का डॉट और बाकी दो का क्रॉस जो होगा, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वो ABC को कोटरमाइनस एजेस कंकरेंट एजेस मानते हुए एक पैरेललोपाइप बनाएंगे, उस पैरेललोपाइप के वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो आज हम यहीं पर छोड़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अब